सात्विकं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्य एव। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै यस्मिनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्ति। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टादर्शनदृश्यभूः कर्ता मृदुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। श्रीराम जय जय राम। 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 जय जय राम जय श्री 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 राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। जय श्री राम। जय जय राम। जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय राम। जय जय राम। जय श्री राम। जय जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोलो भाई सब संतन की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पद हर हर महादेव। हरिओम हरिओम। ईश्वर की सृष्टि में अगर आप ध्यान दें, एक चीज दिखती है कि ईश्वर की सृष्टि की कोई चीज उसके अपने लिए नहीं है। नदी अपना जल नहीं पीती है, पेड़ अपना फल नहीं खाते, सूर्य अपने प्रकाश में नहीं रहता। ईश्वरत्व तो यही है कि जो किसी वस्तु से ज्ञान सुख प्रेम निकलता है वो पूरी सृष्टि के लिए को बढ़ाने के लिए होता है। सूर्य का प्रकाश पूरी सृष्टि को प्रकाश देने के लिए, ताप देने के लिए है। चंद्रमा की चांदनी पूरी सृष्टि को शीतल करने के लिए है। चंद्रमा ने अपने मान को नहीं बढ़ाया,
जो चीज समष्टि के लिए नहीं होती वो इट डाइज इट्स नेचुरल डेथ। आप जब बोलते हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे शब्द सुनाई पड़ते हैं, स्ट्रगलिंग एक्टर, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट एक्सेट्रा। स्ट्रगल तब होती है बहुत ज़्यादा जब कहीं न कहीं हम अपने आप को दे नहीं पाते हैं ईश्वर की किसी इच्छा में। ठीक है ना? आपके जीवन से भी कुछ सुख निकलता है, कुछ प्रेम निकलता है, कुछ ज्ञान निकलता है। आपका जीवन बांझ नहीं है। धन निकलता है, प्रेम है, ज्ञान है, कुछ शांति निकलती है, अच्छी चीजें भी हमारे जीवन से आती हैं। लेकिन जब हम उन चीजों को केवल व्यक्तिगत शरीर को बढ़ाने के लिए और इस सृष्टि के दूसरी चीजों से बड़ा दिखाने के लिए सिद्ध करना चाहते हैं, वहीं पे व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। Beginning of the fall is when you try to rise over other people, over the सृष्टि। This is what Ravan did, this is what others did। बुद्धिमानी यही है कि तृष्णा को कृष्णा बनाए। आप प्यास रखिए, ईश्वर की खूब प्यास रखिए, ईश्वर को बड़ा बनाने की प्यास रखिए। लक्ष्मण जी के जीवन में सुख था, उन्होंने उसको भगवान को दिया। उनके जो हाथ पैर थे भगवान के लिए दौड़े, उनकी जो वाणी थी भगवान के लिए गई। बस आप इसको पकड़िएगा। उन्होंने किसी भी चीज को, अपने जीवन को अपने से नहीं सुखी किया। जितने दुखी हैं, ये मनुस्मृति का एक बड़ा पॉपुलर श्लोक है, ये केचित दुखिता लोके ते सर्वे स्वसुखेच्छया, ये केचित सुखिता लोके ते सर्वे पर सुखेच्छया। जितने लोग दुखी हैं अपने सुख के लिए काम कर रहे हैं, जितने सुखी हैं वो दूसरे के सुख के लिए काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं तो काम करेंगे ही हम, हमारा स्वभाव है कुछ काम करना। तो कर्म के बाद जो प्रोडक्ट आने वाला है, लास्ट प्रोडक्ट, जो कि सुख होगा, ज्ञान होगा, आपकी प्रतिभा होगी, आपका प्रेम होगा। कस्मै देवाय हविषा विधेम, वो कहाँ अर्पित किया जाएगा? हमें बड़ा दिखाने के लिए या ईश्वर और गुरु को बड़ा दिखाने के लिए? किसी को तो आप बड़ा बनाएंगे। इसी का नाम तृष्णा था। आपको क्या क्या बोले हम? कोई व्यक्ति इसलिए नहीं सफर करता कि उसको चीज नहीं मिले, वो किसी दूसरे से अपना एक स्थान चाह रहा है। शायद समाज से, शायद पति से, शायद पत्नी से, शायद बेटे से। जो स्थान वो चाह रहा है वो स्थान वो नहीं दे रहा है, या वो ऑफिस नहीं दे रहा है, या वो संस्था नहीं दे रही है, या मेरा परिवार नहीं दे रहा है। इस बात को पक्का बनाइए कि हमारा जन्म ईश्वर का स्थान अपने मन में और बाकी जगह बड़ा बनाने के लिए, और अपना स्थान बहुत छोटा बनाने के लिए। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका।
श्री लक्ष्मण जी का जो जीवन है वो उस पोल की तरह है, डंडे की तरह है, जिस पर भगवान राम के यश का पताका फैलता है। कितना बढ़िया परिचय, हमें तो इतना बढ़िया परिचय कहीं मिला ही नहीं। गोस्वामी जी की अद्भुत बात है, वो डंडा छिपा लेता है अपने को, बल्कि बदनामी भी ले लेता है। आप उसी से सफर किए लाइफ में जिसने आपको वो स्थान नहीं दिया। शायद वो संस्था हो, शायद वो ऑफिस हो, शायद कोई व्यक्ति हो, शायद घर में पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माता पिता हो। और फिर हम लोग क्या बोलते हैं, बोले हम दिखाएंगे इनको। हम लोग कोई कम थोड़ी ना है। अहंकार हार नहीं मानता, बोलते हम इनको दिखा के रहेंगे। और फिर हम दुनिया भर का सर्कस करते हैं, और हम दिखाते भी हैं। वो बोले तो बहुत छोटी मोटी चीज है, जिसके लिए इतना करा हमने, उसके लिए हमने इतना दौड़ धूप क्या दिखाया उसको, 2-4 साल मेहनत का, उसने उसको भी छोटा बना दिया। The problem is of you did not get an identity from where you wanted that identity. It is a Krishna identity. सुखी कौन होगा? ईश्वर को बड़ा तो देखना आसान है, अपने को बड़ा बनाना मुश्किल है। ईश्वर को चारों तरफ ईश्वर की लीला है, और क्या है भाई। हम लोग, आपका कोई अंग ईश्वर सृष्टि में, हमको तो कोई अंग, किडनी अपने लिए काम नहीं करती, पूरे शरीर के लिए करती। स्टमक अपने को नहीं पचाता, किडनी अपने को फिल्टर नहीं करती, हार्ट अपने लिए नहीं पंप करता। हम बस उदाहरण दे रहे हैं। हम लोग ने गलत बना लिया लक्ष्य, ट्रैक बदल गया गाड़ी का, कहीं से कहीं पहुंच गई गाड़ी। शायद किसी समाज ने हमको ताली बजाया हमारे बड़ाई पे, 4-5 लोगों ने ताली बजाया, लेकिन जो एक ने नहीं बजाया वो बहुत दुख दे रहा है। जिसने बजाया उससे सुख नहीं मिला, जिसने हमको नहीं माना वो ज्यादा काट रही है बात। दक्ष प्रजापति जब आए, सब लोग खड़े हो गए, उनको उनसे सुख नहीं मिला। तो शिव जी बैठे रहे, उनसे बहुत दुख मिल गया। तृष्णा देखो जरा सा, इट इज नॉट ओनली मनी तृष्णा, इट इज आइडेंटिटी तृष्णा। लास्ट थिंग इज दैट यू वांट योर प्लेस, एंड वर्ल्ड विल नॉट गिव दैट प्लेस। शायद भगवान का नाम बहुत बड़ा हमने कर दिया तो लोग हमको जान लेंगे भगवान वाले हैं, बस इतना ही हो सकता है। जो कभी कभी हमसे लोग बोलते हैं, बोले हम कोई बड़ा काम करना चाहते हैं। हमने कहा बड़ा काम हो चुका है सारा, सूरज बन चुका, चंद्रमा बन चुका, पृथ्वी चल रही है, सोलर सिस्टम बन चुका, कर्म फल आ रहा है। अब आप 10-5 फैक्ट्री बना लोगे, प्रधानमंत्री बन जाओगे, प्रेसिडेंट बन जाओगे, ये सब एकदम यही करोगे। ये सब छोटे मोटे काम हैं। बड़ा काम देखने की आदत डालो, ईश्वर का करने की नहीं, बड़े भाव बनाने के लिए करो। कर्म भाव से बड़ा छोटा होता है मेरे मालिक। भाव बहुत बड़ा होगा, आपका कर्म बहुत बड़ा मान लेंगे भगवान। शबरी का भाव बड़ा था, कर्म तो झाड़ू लगाने वाला था। कोई वो टेक एक्सपर्ट नहीं थी, टेक सेवी नहीं थी वो नहीं थी कि माइक्रोसॉफ्ट में काम करे, वो नहीं थी। शबरी के पास एक ही काम था, वो भगवान की सेवा झाड़ू से। हमने गुरुदेव की वो
सेवा करती थी, उनके रास्ते को साफ करती थी। देखो कहाँ तृष्णा थी। अब हम लोग जल्दी से जल्दी करेंगे क्योंकि हमारा समय, इतने ढेर सारे श्लोक हैं इसमें, हम आपसे आप सोचते हैं किसको छोड़ें किसको ना छोड़ें, तो ये कैसे पूरे हो सकते हैं इतनी जल्दी। तो आपको हम दिखाते हैं, चलिए पेज 52। हम बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक ही लेंगे, बाकी आप लोग अपने कक्ष में पढ़िएगा, थोड़ा जाके थोड़ा आप भी मेहनत करिएगा, पढ़िएगा। क्या बोलते हैं, बोलते हैं पदम करोति अलंघेपि तृप्तापि फलमीहते। फर्स्ट लाइन मिल गया। चिरम तिष्ठति नैकत्र तृष्णा चपल मरकटी। ये तृष्णा जो है, मरकटी मतलब बंदरिया, ये चपल मरकटी इतनी चपल है, कभी इस चीज की तृष्णा कभी उस चीज की तृष्णा। बोलते हैं ये तृप्त होने पर भी फलमीहते, और फल चाहती है। बोले वो आपकी तारीफ कर रहे थे। बोले क्या बोल रहे थे? तो बोले इन्होंने ये बोला, उसने बताया कि उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे हैं ये क्या। बोले और क्या बोले? बोले नहीं और कुछ खास नहीं। मैंने नहीं क्या नहीं, जो नहीं खास बोले वो बोलिए आप, ऐसे जो कुछ कैजुअली भी हमारे बारे में बोले बताइए क्या। ये है फलम ईहत। लोग जब खाना खाते हैं बोले इस चटनी को इसके साथ मिला के, इसको इसमें डाल के, इसमें भिगो के, इसमें ऐसे खाओ। देखो जब चटनी से भी स्वाद थोड़ा आ गया तो क्यों और ज्यादा लगाना। बोले और लगाओ स्वाद उसमें, और मिर्ची डाल लो उसमें, ये थोड़ा सा ये डाल दो, क्या बोलते हैं चटनी भी डाल दो इसमें, थोड़ा सा ये जो क्या मतलब गरी वाला जो होता है, नहीं 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 चाट नहीं नहीं वो कोकोनट का होता है ना पाउडर, हाँ हाँ वो भी डाल दो थोड़ा सा। जब स्वाद ऑलरेडी मिल रहा है तो इतना ज्यादा स्वाद क्यों लेने की क्या जरूरत है भाई। स्वाद इतना ही चाहिए जितने से आप पैलेटेबल हो गया, खा लिया। लेकिन ये जीव जो है ना, ये ऐसे नहीं चुप रहने वाला, बेतहाशा स्वाद चाहिए इसको। जितने मसाले सब कुछ डाल लेगा उसमें। सो तृप्ता अपि फलम ईहते, इतना है कि गले से उतर गया हमारा खाना और वो हमें पोषण देगा, बस इतना काफी था, इतना काफी था। चिरम तिष्ठति नैकत्र, एक जगह नहीं रुकती है। फिर लिखते हैं अनारतम च यतते तृष्णा चेष्टैव दैविकी। एक काम को प्रारंभ करती है, दूसरे काम उसको खत्म किए बिना दूसरा शुरू कर देती है। रावण के लिए बोला गोसाई आप ही उठी धावई, खुद ही उड़ जाता था रावण। काम दूसरे बोले फिर खुद भी उड़ जाए, इतना रजो गुण था। एक क्षण में पाताल लोक गया, एक क्षण में नीचे आया। देखो ये सब लिखा है। और एक लाइन तो हमको लगा कि ऐसा कैसा लिख दिया इन्होंने। 32 वाली जो श्लोक है अंडरलाइन कर लें। सर्व संसार दोषाणाम तृष्णैका दीर्घ दुखदा अंतः पुरस्थमपि या योजयति अति संकटे। मिल गया आपको। सारे दोषों में सबसे अधिक दुखदायी यही है। बोले भाई काम होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, ये तो कॉम्बिनेशन है सबका।
हमने बोला था सुबह, अहंकार और अटैचमेंट का कंबाइंड फॉर्म है ये। जैसे आप मान लीजिए किसी से अटैच्ड है, बोले हम अटैच्ड हैं बेटे से, कोई बात नहीं, बेटी से अटैच्ड है, पैसे से, वो हमारे पास रहे, ये तो एक थॉट हो गया, हमको रिस्पॉन्स दे। अहंकार होता है कि नहीं, हमको कहीं ना कहीं दूसरे की आंख में अपने को बड़ा देखने की भूख, वो अहंकार है। लेकिन तृष्णा में कॉम्बिनेशन ये है कि चीज भी रहे और हमको बड़ा भी दिखाया जाए। काम क्रोध से कष्ट से अधिक जो है अहंकार होने का कष्ट होता है, क्योंकि वो खत्म हो जाता है। लेकिन अहंकार इज अ कॉन्टिन्यूअस थिंग। काम खत्म हो जाता है, क्रोध भी खत्म हो जाता है, क्रोध बहुत देर तक नहीं आएगा। लेकिन तृष्णा ये जो है हर समय अपना ओवर अवेयर रहना, अपने को रह के आई एम सच एंड सच एंड आई डिजर्व दिस प्लेस फ्रॉम दिस पर्सन, फ्रॉम दैट पर्सन, फ्रॉम, बहुत कष्ट देती भाई। और वर्ल्ड का नेचर है आपको वो स्थान हर जगह है। आपकी इच्छा से लोग आपको नहीं देखेंगे, शायद कोई बड़ा देख लेगा, शायद कोई छोटा देख लेगा, शायद कोई कुछ ना समझे, शायद कोई बोले आप जैसे तो बहुत देखा है आजकल, आप क्या है, दुनिया इतनी आगे बढ़ गई, आप ऐसे ही हैं है? बहुत कष्ट देता है। गोस्वामी बोले अहंकार अति दुखद डमरुआ, तो वो देखो ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं। हम आपसे बहुत तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हम इस विषय पे ऑलरेडी 1-2 क्लास, हमारी 1.5 क्लास हो चुकी है। बोले ये छूटे कैसे, छूटे कैसे? 43rd श्लोक में लिखा है कैसे छूटे। लोकोयम, अगला पृष्ठ है, पेज 53 मिल गया होगा, 53। लोकोयम अखिलम दुखम चिंतयो जितयो जति तृष्णा विशूचिका मंत्रः चिंता त्यागो ही कथ्यते। ये लिखे हैं कि चिंतयतः, जब हम इसके, चिंता है मतलब थिंकिंग, हम जब इसको बड़ा करने की इच्छा कम कर देते हैं तो दुख भी खत्म हो जाता है। बड़ा करने की इच्छा कम कर देते हैं इसी चिंता, इसी तृष्णा को। इसीलिए भागवत का एक बड़ी अच्छी लाइन है, नैराश्यम परमम सुखम। पूरा श्लोक सुना दे, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचिद्य कांताशा सुखम सुश्वाप पिंगला। 11वें स्कंद में पिंगला के प्रसंग में ये श्लोक आता है। नैराश्यम परमम सुखम, भगत लोग इसीलिए सुखी रहते हैं, उनको लगता है कि हम भगवान को बस बड़ा देखें, हम तो मांगत तुलसीदास कर जोरे बसई राम सी मानस मोरे। हमें जो बात समझ में आई भगवान की कृपा से कि एम्बिशन जो है, जब तक स्पिरिचुअल एम्बिशन नहीं बढ़ता तो अहंकार का एम्बिशन नहीं कम होता। स्पिरिचुअल एम्बिशन जितना बढ़ेगा आपका अपना अहंकार उतना कम होगा। एम्बिशन अलोन कैन टेक केयर ऑफ एम्बिशन। आपकी जब एम्बिशन जितना बढ़ जाएगा उतना संसार के बारे में सोचने की वासना कम हो जाएगी। जितना आपका पूजा का पाठ का एम्बिशन बढ़ेगा उतना लोगों के साथ व्यवहार की इच्छा कम हो जाएगी, क्योंकि आपने भगवान के साथ व्यवहार, पूजा मतलब भगवान के साथ व्यवहार, लेना और देना को व्यवहार बोलते हैं। एकांत की अगर आपकी इच्छा बढ़ गई तो आपका जो लोगों के साथ अरति जन संसदी जो गीता में आया है उसकी वासना अपने आप कम हो जाएगी।
सत्संग का व्यवहार बहुत बढ़ गया, एम्बिशन के हम बहुत सत्संग करते हैं। कल ही कोई पूछ रहे थे कि सत्संग रोज कैसे किया जाए, जैन साहब पूछ रहे थे कि कौन पूछ रहा, आप पूछ रहे थे ये कैसे किया। जितना आपका स्पिरिचुअली एम्बिशियस पर्सन नहीं होगा तो उसका अहंकार का एम्बिशन नहीं कम होगा। हम गुरु की कितनी सेवा कर सकते हैं, आपको हम कितना सुख, इसी को बोलते हैं उसकी चिंता हमने कम कर दी। चिंता इज डजंट वरी, चिंता मतलब सोच वृत्ति, और चिंतयो उज्जित उज्जति, उसको उज्जति मतलब छोड़ देना, उज्ज धातु है टू लीव। तृष्णा विसूचिका आमंत्र चिंतया त्यागो ही कथ्यते, और इसका त्याग ही, ये तृष्णा को विसूचिका बोलता है, विसूचिका का मंत्र है। विसूचिका मतलब मारने वाली, उसका नाम मारने वाली, तृष्णा को विसूचिका बोला। इसलिए संतों के पास बहुत ज्यादा, बताइए, बहुत इच्छा होती है साधन करने की। शायद आप 1-2 माला से संतुष्ट हो, वो 100 माला कर लेंगे। जो ईश्वर के साथ जितना आपका संबंध का जिसको काल बढ़ेगा और इंटेंसिटी बढ़ेगी, उतना आपकी ये जगत के साथ जो आइडेंटिटी थी, इट डाइज इट्स नेचुरल डेथ। हमें उनको प्रसन्न करना, हमें कोई ऐसा मतलब, लड़की जितना ही अपने पति को पसंद करेगी उतना ही मायके से विरक्त हो जाएगी। लेकिन अगर लड़का ठीक नहीं है, बार बार रह रहे कि फोन करेगी मम्मी को, इसीलिए हाँ, अगर बहुत पसंद आ गया पति तो मम्मी बेचारी फोन करेंगी, बोले मम्मी हम रखते हैं, आगे हैं वो, बाद में बात करेंगे। बोले हम क्या, बात तो हो गई मम्मी सब। अगर आपको यहाँ पे सत्संग पसंद ज्यादा आएगा, घर की याद अपने आप कम हो जाएगी, याद ही नहीं आएगी। बोले क्या समय नहीं, उन लोग कहेंगे देखो कि तुम ऐसा तो नहीं कि नहीं आओगे, निग्लेक्ट कर रहे हो हमको, आई एम बीइंग निग्लेक्टेड। और अगर आप बोलिएगा ना हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत, ये सब बोलेंगे तो उनको बहुत दुख होता है। अगर आप ये बोलेंगे नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, ज्यादा मिस कर रहे हैं, तो खुश हो जाए। ईश्वर के साथ आपका अहम जितना संतुष्ट होगा, जगत से उतने संतुष्टि की आवश्यकता नहीं मांगेगा। वो जो हमें संतोष और सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, जो हम तलाश कर रहे थे, आई एम गेटिंग हियर, आई डोंट वांट इट नाउ, हमें मिल रहा है जो चाहिए थे, जो डाइट चाहिए थी हमको मिल रही है। हमें जब देता है वो हमारे गुरुदेव देते हैं, मान लीजिए हमें आश्रम अच्छा लगता है, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अरे लेकिन आप भूल मत जाना, नहीं नहीं भूलेंगे नहीं आपको, लेकिन हमारे मन में आप हमको, हम आपके साथ रहें या आप हमको प्रशंसा करें या आप हमको बड़ा स्थान दें, ऐसे कोई हमारे मन में इच्छा नहीं रहेगी। जो हमको चाहिए था भगवान हमको पाठ से, सत्संग से बहुत दे देते हैं। लेकिन मान लीजिए कहीं ऐसा सत्संग हो या कहीं ऐसा जब हो बिल्कुल रस ना आए, तब आप जरूर सोचेंगे हम भागें किसी तरह यहां से, क्योंकि हमको वो चीज नहीं मिल रही है। हमें जो बात समझ में आई है भगवान की कृपा से, कभी भी अहंकार पढ़ने से नहीं जाता, नहीं अहंकार एम्बिशन
किसी काम को छोड़ने से जाता है। बहुत गहरी सब इनकी रूट्स बहुत डीप है इसके। ये आपके भजन के सुख की आइडेंटिटी बढ़ाने से जाता है। जितना आपको विश्वास हो जाएगा कि हमारा हम बहुत संतुष्ट है, जब से बहुत संतुष्ट है गुरु सेवा से, बहुत संतुष्ट है पूजा से, बहुत संतुष्ट है ध्यान से, बहुत संतुष्ट है हम पाठ करते हैं, मोहि लागिरि लगन गुरु चरण की, चरण बिना मोहि कछु नहीं भावे। ये आपका मंत्र है। क्या जॉब, क्या लोग, क्या पैसा, क्या ऐश्वर्य, क्या खाना पीना, क्या बढ़िया कपड़ा वत्ता, मारो गोली, हमें सबकी जरूरत ही नहीं है। अगर गुरुदेव को, स्वामी शिवानंद जी और तपोवन जी के पास वो सुख नहीं मिलता तो रुकते ही नहीं वहां पे। You miss somebody a lot only when that present situation is not giving you that identity of fulfillment that you had come. और फिर आप बोलेंगे जो हमने सोचा था कुछ निकला। I'm waiting to meet you. अगर योग वशिष्ठ पढ़ के आपको संतोष नहीं मिलेगा तो जानते हैं आप क्या बोलेंगे? बोले गीता रामायण ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपके मन में उल्लास आ रहा है ये सब देख देख के, क्योंकि आपको संस्कृत भी थोड़ा बहुत पता है, हाँ आपको श्लोक अच्छे लगते हैं, राम जी के साथ भी तादाद में, तो आप बोलेंगे हमने क्यों नहीं इसको देखा पहले, तो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी है इसमें, आई शुड हैव सीन इट अर्लियर। ये सब किताब हमको अभी मिली। जिनके पास किताब नहीं है खरीद लीजिएगा, अपनी पास रखिए किताब। पति पत्नी है, किताब अलग अलग रखिएगा, सुख दुख शेयर करिएगा, किताब नहीं। तो बहुत थोड़ी सी किताब बाकी है और वो आप ले लीजिएगा। हाँ, बहुत आनंद हमसे बता रहे हैं। हम तो थोड़ा सा तेज चल रहे हैं लेकिन जब हम अकेले बैठते हैं पढ़ने वढ़ने के लिए तो हमारा एक पन्ना बहुत देर तक खुला रहता है और हम ऐसे देखते ही रहते हैं। फिर उस श्लोक को देखते हैं, फिर बाहर देखते हैं, फिर उसको देखते हैं, फिर देखते हैं, फिर टिक करते हैं, फिर लगाते निशान, फिर उस शब्द को जो सबसे अच्छा लग रहा है उसमें 2 निशान लगा, डबल लाइन रहती है। क्या चाहिए? यहाँ किस लिए है भाई? इसीलिए आए थे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो रोग आरती रंग ना तृष्णा गंभीरम अपि मानवम। इसीलिए क्या लिखा था? वेदांत वाक्येषु सदा रमन्ता। रोग आरती मिल गया 45 श्लोक। रोग आरती मतलब जो रोग से दर्द हो रहा हो। हाँ, और अंग, अंगना, अंगना तृष्णा, अंगना मतलब स्त्री, तृष्णा गंभीरम अपि मानवम, कोई धीर गंभीर पुरुष भी है, उत्तानताम नयंती आशु, उत्तानता मतलब उसको व्याकुल कर देती है। जैसे सूर्य की किरणें, सूर्यांशव इव अंबुजम, जैसे बहुत तेज किरण, तेज किरण की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, सूरज की जो शुरू की किरण है वो तो कमल को खिला देती है, लेकिन जब तेज किरण आती है और पानी सूख जाता है तो वो उस कमल को भी हिला देती है, सुखा देती है, व्याकुल कर देती है। उसी तरह से ये सब जितनी परिवार की चीजें हैं जो हमको एक आइडेंटिटी देती थी, अगर उनको कुछ हो जाता है तो हमारी आइडेंटिटी चूंकि खत्म हो जाती है, हम बिलबिला जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं,
हालत खराब हो जाती है। बोले कैसे, क्या कैसे कैसे जिएंगे, क्या करेंगे? तैयार रहिएगा। फिर बोलते हैं, इसीलिए बोले ना, इनके साथ विद दिस इशू ही गॉट शेकन अप, स्वामी जी ही गॉट शेकन अप। शेकन अप इसलिए उस इशू से जो इनका अहम था ना, वो कट गया। बड़ा प्यारा अहम था हमारा वाला। फिर से बोल देते हैं, आपने हमको एक अहम दिया था कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, आपसे अच्छा कोई है नहीं। हमने 10-5 बार सुना था, तो उसको सुनते सुनते हमारे मन में आपको लेके इतना बढ़िया सा अहम बना था कि हम ऐसे हैं। अब आप आए हमारे पास, आपने बोला ही नहीं वो सब, आप बातें नहीं कर रहे हमसे। अब वो जो अहम हमने बनाया इतनी मुश्किल से, गलती से, अब वो अहम मांग रहा है अपनी डाइट। हम बार बार कुछ कर रहे हैं, आपसे बुला रहे हैं, हेलो कैसे हैं आप? बोले ठीक है। बोले आप की तबीयत ठीक है? बोले ठीक है। बोले आप बात नहीं कर रहे हैं हमसे? नहीं, हम बहुत बिजी हैं। देखो मैं ऐसा मत करो, मतलब क्या हो गया, नाराज है क्या कुछ? बोले नहीं नाराज हो रहा, कुछ नहीं, बहुत बिजी है। लगता है किसी ने हमारे बारे में कुछ बोल दिया इनको, हमारे बारे में किसी ने कुछ बोल दिया इनको। वो जो प्यार था वो चला गया, प्यार नहीं गया। जो हमने एक तृष्णात्मक अहम बनाया था, भूखा प्यासा नंगा, वो मांग रहा है और आप दे नहीं रहे हैं। और बनाओ। जितना संसार से आपका विश्वास टूट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उतना आप मैच्योर हो जाएंगे। Immaturity is too much faith on somebody's love for you. थोड़ी सी कठोर लग रही होगी बात, लेकिन आप सुन लीजिए। कोई व्यक्ति बोले परेशान किया, वो परेशान कर ही नहीं सकता जब तक कि उससे आपने सुख की आइडेंटिटी न बनाया हो। नहीं परेशान कर सकता आपको। क्या परेशान करेगा वो? भाई चिल्लाएगा, मारेगा, इतना ही करेगा ना। You suffered more because of emotional pain, not because of hunger and thirst. कि आपके पास पैसा नहीं था तो बहुत सफर किया हमने, ऐसा तो था। फिर 1 साल 2 साल फिर ऐसे हम घुरमुसाए रहते हैं। धीरे धीरे जो गुब्बारा, जो आइडेंटिटी बनी थी, धीरे धीरे उसकी हवा निकल जाती है। जब हमें धीरे धीरे लग गया यार ये होगा नहीं, हम बहुत सफ़र के लिए परेशान है, समझता नहीं क्या है, तो धीरे धीरे गुब्बारा की जब हवा निकलती है तो फिर ऐसे फिर से वही गुब्बारा ऐसे छोटा वाला आ जाता है। एक बात आपको बताते हैं, भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। जो आपने जब से सुख देखा होगा उससे आपको अधिक सुख मिलेगा। जो आपने गुरुदेव से सुख सोचा होगा अपने, उससे अधिक सुख मिलेगा। और वो कभी भी आपकी आइडेंटिटी को नहीं लेंगे। जो आपने इस कैंप से सुख सोचा होगा उससे ज्यादा मिलेगा आपको। एंड इट विल नेवर गो। ईश्वर देकर लेता नहीं। कि कई को भगवान राम ने कभी प्यार देना कम नहीं किया। आप नहीं सोचेंगे कि कई से भगवान ने संबंध काट लिया, कभी नहीं।
जो के गोस्वामी जी ने इसीलिए बोला रामचरितमानस में, जब चित्रकूट जाने की बारी हुई तो सब लोग गए, तो लोगों को लगा भाई केकई भी जा रही क्या? भरत जी ने कहा बिल्कुल उनको जाना चाहिए। तो राम जी को वापस करने केकई भी गई। तो गोस्वामी जी ने बोला कि जब भगवान को बुलाने केकई जैसे को भी जा सकता है तो हम भी लग लेते हैं। हम इतने भी बुरे नहीं हैं। ईश्वर आपको जो आइडेंटिटी देगा, हमारी बात आप पकड़िएगा, जगत बहुत डिसलॉयल जगह है। जब एक आइडेंटिटी देता है आपको, आपको लगता है मेरे जप से मेरा काम हो जाता है, मेरा जप हमको शांत करता है, मेरी पूजा हमको शांत करती है, बिगड़े बिगड़े काम हमारे हुए, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका वो मामला गड़बड़ होगा। भगवान अपनी श्रद्धा संभालना जानता है। बताइए गीता में कहाँ आया ये श्लोक? हैं? नहीं, अपनी श्रद्धा हम संभालते हैं। हाँ, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। बोले हम उसकी श्रद्धा पकड़ के रखते हैं। तुम अपनी श्रद्धा क्या पकड़ोगे? हम तुम्हारे अंदर पकड़ के रखे हैं। कब तक गुब्बारा फुलाओगे आप? एक दिन तो वो कष्ट देगा आपको। ऐसे बर को क्यों बरूं जो जन्मे मरी जाए, बर बरियो गोपाल को म्यारो चुड़लो अमर हो जाए। यही तो मीरा ने बोला। और जब कहीं से हमने अपना पति ढूंढ लिया एक बार, उसके बाद फिर हम नहीं देखते दूसरे लड़के कैसे हैं, अच्छे हैं कि नहीं, स्मार्ट है कि नहीं, बोले लंबे हैं कि छोटे, नहीं देखते। अगर शादी सच में हो गई है आपकी भगवान के जप से, पूजा से, फिर आप नहीं देखते। कोई डरबन में आया, बोले कि हम जो है त्र्यंबकम यजामहे का मंत्र करते हैं स्वामी जी। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है। बोले इसके अलावा और कौन सा मंत्र करें? हमने कहा तुम बहुत बड़े घोंचू है। ये वैसे ही है कि जब एक बार शादी हो गई उसके बाद बोले और कौन से लड़के से करें? मतलब तुमको अपने मंत्र पे विश्वास नहीं है क्या? त्र्यंबकम यजामहे कुछ भी कर सकता है। अब वो सृष्टि पलट देगा, वो शिव जी को सामने खड़ा कर देगा। तुम्हें विश्वास नहीं आया? शर्म नहीं आई तुमको ऐसा प्रश्न करते? विश्वास का एरिया है। ये वैसे ही बात हो गई। ये बिहार में एक बार बाढ़ आई तो कई लोग डिस्प्लेस हो गए रात में। तो कई स्त्रियां, एक स्त्री अपने पति को खो दी। तो पुलिस वाले आए, कहें भाई आपके पति कैसे? बोले लंबे चौड़े गोरे, अच्छे घुंघराले बाल हैं। तो बगल में उसकी सखी थी, उसने कहा क्यों झूठ बोलती, छोटे से नाटे से थे, गंजे से। तो उसने बोला ये ढूंढ के देंगे तो अच्छा ही देंगे।
जब नया आएगा ही तो कोई अच्छा ही आए। कैसी बात आप करते हैं? मंत्र से शादी होती है, पूजा से शादी होती है। इट इज मोर सीरियस देन मैरिज। श्री उड़िया बाबा बोलते थे, मंत्र से, गुरु से, इष्ट से जो शादी होती है, इट इज मोर सीरियस देन वर्ल्डली मैरिज, क्योंकि ये जन्म जन्म की शादी है। जिस जप को आप इस जन्म में कर रहे हैं, अगले जन्म में वही जप आएगा आपके पास, वही इष्ट आएगा, वही स्तोत्र आएगा। स्तोत्र जीवंत होता है, वो मरा हुआ नहीं है कोई शब्द, उसका देवता है, वो आपको ढूंढेगा। वो एक बच्चा था 4 साल का, उसको पंडित जी ने पढ़ाया शिव तांडव स्तोत्र। बोले बेटा, जटाटवी गलत जल प्रवाह, वो पूरा बोल गया। एक बार भी पूरा सुना नहीं, पूरा पूरा बोल गया। इसकी मतलब उस शिव जी ने ढूंढ लिया उसको। बड़ा छोटे को ढूंढ लेता है, छोटा भले मिस कर जाए, बच्चा खो जाएगा, मां को नहीं, मां ढूंढ लेगी बच्चे को। रोगार्ति रंगना तृष्णा गंभीरम अपि मानवम। लेकिन ये तृष्णा, ये आइडेंटिटी आपको हिला देगी अंदर से। और बनाओ अपना आइडेंटिटी। अगर सच में आपकी पक्की हो गई कहीं एक जगह, तो दूसरी जगह आपका मन रचेगा नहीं, मिले घुले का नहीं बहुत ज्यादा। हमारा का झोला भर गया कि खाली है जितना भर रहे हो? जब हमारा के झोले में भगवान आ चुके हैं, मंत्र आ चुके हैं, तो दूसरा कहां से उसमें फिट कर रहे हो तुम? अजीब आदमी हो तुम, अजीबो गरीब आदमी हो। तुम्हारे पास हमारेपन का झोला है कि नहीं है? तुमने अपने इष्ट बोला, मेरे राम है, मेरे कृष्ण है, मेरे शिव है, जो भी बोलो भाई। तो मेरा दुख कैसे बोले, मेरी पत्नी कैसे बोले, मेरा दुख मेरा सुख कैसे बोले, मेरा यश कैसे बोले? मेरे में कितना हटाओगे भैया? मतलब ठीक से नहीं डालोगे। भगवान तुम्हारे छोटे हैं क्या कि उसके साथ कुछ और आ गया? झोले में भगवान छोटे हो गए, तभी कई लोग अटे जा रहे हैं। बड़ी दुर्दशा होती है आदमी की, कोई नहीं करता। तृष्णा रानी करती है। थर्स्ट फॉर गेटिंग बिगर आइडेंटिटी फॉर फ्रॉम यू। अहो बत महच्चित्रम, 47 श्लोक है, इसको तो आप टिक कर लीजिए। बोले महच्चित्र मतलब विचित्र है मामला। तृष्णाम अपि महाधीय, बुद्धिमान लोग जो होते हैं, दुच्छेदाम अपि कृंतंति, इसको काटना बहुत मुश्किल है। इसको है बड़े बनने की जो इच्छा है आपके मन में, दूसरे से, और दूसरे से बड़े बन के एंजॉय करने की इच्छा है। हम अध्यात्म रामायण पढ़ रहे थे एक दिन, शबरी का प्रसंग आया, नवधा भक्ति का। तो तुलसी रामायण में नवधा भक्ति है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा इत्यादि इत्यादि। तो वहां शबरी जी ने बोला कि दासस्य दासस्य दासो हम, इसको भगवान हम 100 बार बोलेंगे। समझ गए ना? हम आपके दास के दास के दास, इसको 100 बार बोलेंगे। So I am the servant of the servant of the servant of the servant of the 100 times I'll keep on saying. ये काटना फिजिकल प्रोसेस नहीं है, इट्स अ इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट फॉर वन ओनली। जब तक अनन्यता नहीं आती तब तक संसार के को काट ही नहीं पाएंगे।
इसीलिए क्या बोला, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो ये बात यहाँ पे हो गई। अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तो भगवान के साथ अपना संबंध, जप के साथ अपना संबंध, गुरुदेव के साथ अपना संबंध, आपकी पूजा के साथ संबंध, पाठ के साथ इतना गहरा होना चाहिए कि आपको लगे हमारे जीवन में हमें अब कुछ भी नहीं चाहिए, जितना हमें सुख सुरक्षा चाहिए सब इससे मिल जाता है। मतलब तुलसीदास जी तो यहां तक बोलते हैं, मोरे तो माए बाप दुई नाम, दुई आखर, रा और माँ मेरे माँ बाप है। बस अब किसके पास जाओगे आप, सुख ही नहीं मिलता कहीं पे। ये एक अध्याय हुआ। अगले अध्याय पे आते हैं। शायद आपको अच्छा न लगे ये अध्याय। बताइए क्यों अच्छा न लगे। क्योंकि इसमें जो शरीर है इसकी इतनी निंदा किया है कि आपने सुना नहीं होगा कहीं पे। और अच्छा नंबर है हमारे ख्याल से, इसमें 2-3 पेज तो है ही है, 62 श्लोक है। चले ना, थोड़ा सा देखिए आप। देखो एक बात आपको सुनाते हैं, क्या लिखा है। पहला श्लोक ही आप देख लें। आर्दांत्र तंत्री गहनो विकारी परिपातवान, देह स्फुरति संसारे सोपी दुखाय केवलम। मिल गया। इसको तो आप टिक तो लगा ही लीजिए। बोले जो आपके अंदर की आंत और नाड़ियां हैं, कैसी हैं ये, आर्द्र भीगी हुई हैं। भीगी हुई जो जो आपकी नाड़ियां हैं, आंत इत्यादि हैं, अच्छा, और बहुत विकारों से युक्त हैं। और देह स्फुरति संसारे, ये जो देह इतना स्फुरित हो रहा है, ये जानते हैं क्या लिखा है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। दुखाय केवलम, ये केवल दुख के लिए ही है। बोले अब देह के पीछे पड़ेंगे। हाँ देखो एक बात बोले आपसे, देह इज अ वेरी गुड व्हीकल। जो मनुष्य शरीर मिला, इससे 3 प्रयोजन सिद्ध होते हैं। हम प्रयोजन बोल रहे हैं, इच्छा नहीं। इच्छा और प्रयोजन में अंतर होता है। प्रयोजन जो है बुद्धियात्मक होता है, इच्छा जो है अज्ञानात्मक होती है। इच्छा पूरी करने से बढ़ जाती है, प्रयोजन पूरा करने से खत्म हो जाता है। संस्कृत में परिभाषा प्रयोजन की है, अवगतम सति तद इष्यते, जानने से जो मिल जाता है। देह का प्रयोजन है, 3 प्रयोजन है। जन्म जन्म की हमारे पास एक अनियंत्रित पर्सनालिटी है, अनकंट्रोल्ड पर्सनालिटी है। हम तपस्या करके उसको उस वासना को हमने कम कर दिया। दूसरा प्रयोजन है ईश्वर का खूब प्रेम हमने पाया। इससे अपनी परिस्थितियों को देख देख के आप ईश्वर का प्रेम पता लगाओ। शास्त्र को देख देख के ईश्वर का प्रेम पता लगाएं, इसको बोलते हैं दूसरा। और तीसरा प्रयोजन है आत्मज्ञान। मनुष्य शरीर में ही मोक्ष संभव है और ब्रह्मलोक, मोक्ष किसी और शरीर में नहीं हो सकता।
स्वर्ग में भी मोक्ष नहीं हो, स्वर्ग में सत्संग नहीं हो सकता। भागवत में ऐसा आता है, जब परीक्षित जी शुरू किए भागवत, सुखदेव जी, तो बड़ा सा अमृत लेके इंद्र आए, कहे हमको भी आप भागवत पढ़ा दीजिए, हम परीक्षित को ये अमृत दे देते हैं, ये स्वर्ग चले जाएंगे। सुखदेव जी कहते तुम भागो यहां से, तुम जो है तुम्हारे भाग्य में नहीं है। जब प्रयोजन की दृष्टि से आप शरीर को आप प्रयोग करिएगा तो आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज मिल जाएगी, और जब इच्छा की दृष्टि से करिएगा तो बहुत कष्ट मिलेगा। दिस बॉडी इज अ वेरी गुड मीन्स, वेरी बैड गोल। एंड व्हेन आई से मीन्स, इट्स अ मीन्स फॉर डिस्पैशन, डिवोशन एंड नॉलेज ऑफ द सेल्फ। 3 चीज इससे मिल सकती है आपको भरपूर। आपके पास 60, 70, 80 साल का समय है, जितना आप निकालना चाहिए उसको निकाल लीजिए। आप परिवार में रहिए, जगत में रहिए, लोगों से मिलिए, शादी ब्याह में हो आइए। बस हमारा एक थोड़ा सा निवेदन है, शादी ब्याह से जाने के बाद जब आप वापस आए 4-5 घंटे बाद, तो आप पता लगाइए कितनी बड़ी चीज हमें मिली। हमने जो 5 घंटे लगाया, मतलब सजने का भी टाइम उसमें ले लेते हैं, तो 1 घंटा तो उसमें गया, और ट्रैफिक में गया, फिर हम 2-3 घंटा वहां रहे एक थोड़े से खाने के लिए। इससे अच्छा एक खिचड़ी खा लेते थोड़ा सा कहीं पे, खिचड़ी खा लेते, मीठे में गुड़ खा लेते। बोले आप भी ऐसी बात करते हैं। उसके लिए हम रहे लाइन में, वहां लाइन लगती है, प्लेट लेके ऐसे लाइन में लोग खड़े रहते हैं। और डालते चले गए, डालते चले गए, डालते चले गए, डालते चले गए। भूख तो नहीं है, लेकिन मन की भूख बहुत ज्यादा, तो हमेशा ज्यादा डाल लेंगे। बोले अब फिर आएंगे तो जा नहीं पाएंगे, तो पहली बार में सब डाल लो। फिर गए, एक कुर्सी लिया सामने, और जो बैठने की कुर्सी तो उसको सामने रख लिया, और उसके ऊपर प्लेट रखी, और शर्ट वगैरह ऐसे किया, और दोनों पैर चिमटा की तरह फैला के ढेर सारा ले लिया। अब वो जो गुलाब जामुन नीचे था पता नहीं था, हम उसको जो दही बड़ा मान के दही से मिल गया, हम उसको मिक्स करके खाए, वो पता लगा गुलाब जामुन था। तो आपको बच गया लौटते लौटते 12:30। पेट काफी टाइट है, और जब आए आप सात बजे की निकले, 12:30-1 बजे तक घर पहुंचे। थोड़ी देर आप बैठिएगा कल सुबह कि हमने 5 घंटा लगाया, वैराग बढ़ा, भक्ति बढ़ी, ज्ञान बढ़ा, गुरु भक्ति बढ़ी, ईश्वर प्रसन्न हुए, मंत्र से। अब मत सोचिएगा, कुछ करिए मत। सो कॉल्ड आपने ड्यूटी का जो नाम दिया है, ऊपर ऊपर से वरक चढ़ाते ना, लड्डू पेड़े पे वरक होता है चमकीला वाला। आपको नहीं पता कि 50-55 के बाद ड्यूटी नहीं होती है। सब वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो गया है, बच्चों को भेजिए, या तो बाद में जाके चले जाइए, तुरंत वापस आ जाइए। गए, वापस आए, नगद दे दिया, भाई हम चलते हैं, हमारा काम हो गया।
अच्छा 7 बजे गए, 7:30 8 बजे तक, 8:30 बजे तक वापस आ गए। नहीं तो हमने भिजवा दिया। बोल देना चाहिए कि अब हम कहीं नहीं जाते, अभी हमें पाठ करना है, ध्यान करना है, जप करना है। क्या जगत से सीखा नहीं क्या ये कि मजा नहीं आया जो सोचा था? क्या बोला मुंडक में? परीक्ष लोकान कर्मजितान ब्राह्मण न अस्त्या कृता कृतेन निर्वेदम आयात। गुरु ने कहा बेटा आए कैसे तुम आश्रम में? तुम तो घर में इतना सुख था। बोले हमने बहुत परीक्षा किया। परिता ईक्षणम इति परीक्षा। जैसे कोई तबला बजा के सीखता, देखता है कि तबला में जो आ रही कि नहीं। बाजार गए आप तो हमने बहुत तरह से ठोंक बजा के जगत को देखा कि जो हमें चाहिए था वो नहीं दे सकता। हमें लगातार शांति चाहिए, हमें क्रोध नहीं चाहिए, हमें विश्वास चाहिए ईश्वर का, हमें प्रेम चाहिए ईश्वर का, हमें गहरे में चाहिए कुछ चीज, नहीं मिला। शरीर अगर आपने डिस्पैशन या वैराग के लिए बनाया, बहुत बढ़िया। भगवान ने प्लायबल फिंगर दिया जिससे जप कर सको, सेवा कर सको। जानते क्या लिखा है? एक मंत्र है यजुर्वेद का, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तरः, अयम में ए विश्ववेशो जगम शिवम। बोले हमारा भगवान है ये हाथ, और हाथ भगवान से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि सारा कर्म जानवर के हाथ नहीं होता। अगर उसके कुछ कीड़ा आ जाता है तो सब छटपटाता रहता है जानवर। कितने बार तो ढेर सारे कीड़े जो डॉग्स होते हैं उनके अंदर चले जाते हैं, वो उसको दर्द होता रहता है, वो ऐसे निकाल नहीं सकता क्योंकि क्रिया शक्ति नहीं, भोग शरीर है। ये जो बड़े बड़े सींग होते हैं जो हिरणों के, जंगल में फंस जाते हैं ऐसे किसी पेड़ में, वो बहुत कोशिश करता है, निकल ही नहीं पाता, मर जाता है। तो फॉरेस्ट वाले कभी जाते हैं, देखते हैं कि हिरण का ऐसे फंसा हुआ है। हमारे पास क्रिया शक्ति, वैराग्य, भक्ति, और तीसरा है गुरु के पास जाके आत्मज्ञान। इसके अलावा शरीर का कोई पर्पस नहीं है। निंदा यहां पे राम जी ने इतनी किया है जिससे हमारी ममता कम हो जाए। जिसको आप मेरा समझते हैं उसमें बहुत सुख बुद्धि होती, इसीलिए मेरा होता है। जिससे आपको बहुत सुख मिलता है वहीं पे ममता होगी। अगर बेटा भी दुख दे तो आपकी ममता कम हो जाएगी, पति भी दुख दे तो ममता कम हो जाएगी, पत्नी दुख दे ममता कम हो जाएगी। लोग बोलते भी हैं, पहले हमारा बड़ा अटैचमेंट था स्वामी जी, इन्होंने ऐसी ऐसी बात बोल दी कि हमारा सारा अटैचमेंट चला गया। कहीं से बहुत अटैचमेंट हो और उसने कुछ बढ़िया बात बोल दी गर्मा गर्म, तो बोलेंगे अब हमारा ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं। हाँ, दुखाय केवलम, हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अब हम आते हैं इसके चिंतन पे। ये चिंतन चल रहा है जैसे शरीर में ममता कम हो जाए। डोंट फॉरगेट, प्रयोजन अभी भी रहे, इच्छा नहीं पूरी करना है। प्रयोजन जब तक चाहिए तब तक चाहिए ही चाहिए। We are not censoring the purpose of and importance of the body, but to misuse it and abuse it, that is being censored here, and heavily censored. हमने कहीं पे इतनी निंदा नहीं देखी जितनी भगवान राम ने शरीर की यहाँ पे किया है। ये तो एक एक चैप्टर इतना लेके पीछे पड़ गए हैं। तो क्या बोलते हैं, देखिए हम कुछ कुछ लाइन लेंगे बीच बीच में से, आप बाकी लाइन पढ़िएगा, बहुत आनंद है। देखो चौथा श्लोक देखो, स्तोकेन आनंदम आयाति स्तोकेन आयाति खेदिताम नास्ति देह समशोच्य नीचो गुण बहिष्कृत। मिल गया आपको? स्तोक मतलब थोड़े में से ही बहुत खुश हो गया। स्तोकेन आनंदम आयाति,
किसी ने थोड़ी सी प्रशंसा कर दी, थोड़ा सा कुछ दे दिया, अरे बोले वो तो हमको बड़ा प्यार करते हैं, क्या बात है आपने नहीं आपने क्यों बोला, बहुत खुश, एकदम चढ़ गया, चने के पेड़ पे चढ़ गए। तो बोले वाह, आपने क्या बोला है, आपने क्या गाया है साहब, क्या बात है, ऐसा तो हमने सुना ही नहीं आज तक। फिर कमरे में जाके आदमी रिपीट करता है, बोलो ऐसे बोले थे आपने, क्या बोला, क्या गाया। अब उसको पता नहीं कि उपभोक्ता बना रहा है वो। He is increase making a enjoyer which wants to listen more. जिस चीज से आप खुश हो जाते हो उसकी डिमांड मन में बढ़ा देते हो, और जिस चीज से आप दुखी हो जाते हो उसकी डिमांड कम कर देते हो। इसलिए संत लोग प्रसाद पाते हैं, खाना खाते नहीं। वृंदावन में जाओ कभी नहीं बोलेंगे खाना खा, बोले प्रसाद पा लीजिए, खा लीजिए नहीं बोलेंगे, पा लीजिए। क्यों? भगवान का बहुत अच्छा है, बोले प्रसाद बहुत बढ़िया भगवान ने दिया। हाँ, जो जो मेन मेन जो सुबह शाम का होता है प्रसाद पाइए, जो भगवान को चढ़ाते हैं, जो बाकी बिहारी को प्रसाद चढ़ेगा। क्यों? स्वादिष्ट है, ये नहीं बोलेंगे खाना स्वादिष्ट है, बोले भगवान ने प्रसाद बहुत बढ़िया दिया। तो दे आर रिमेम्बरिंग गॉड अलॉन्ग विद द टेस्ट, so that doesn't allow the enjoyer to blow up. स्तोकेन, स्तोक मतलब थोड़े से, with the little. स्तोकेन आयाति खेदिताम, बोले छोड़े में से दुखी हो गया, बोले चप्पल ही नहीं मिल रही हमारे यहाँ, यही रखा था इसके साथ, पता नहीं कौन ले गया, कहाँ है? अरे भाई नहीं पता, हम बहुत परेशान हो गए यहाँ, तो हम कहाँ से लें? उपहार में। अरे उपहार में नहीं मिलती चप्पल, उपहार में कहाँ चप्पल मिलेगी? वहां की चेन है, भगवान ने, हनुमान जी, गणेश जी, सभी वहां चप्पल मिलेगी। छोटे से ही जाते हैं लोग, बहुत जल्दी कौन बिगड़ जाते हैं, बहुत जल्दी इसलिए आदमी बिगड़ जाता है क्योंकि बहुत फिक्स्ड फ्रेम में चलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम लोग के पास एक फ्रेम है और हम फिट करते रहते हैं, ऐसे तुमको बोलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां दुनिया ऐसी है कि कुछ का कुछ होता रहता है, जो नहीं सोचो होता है, जो सोचो नहीं होता है, होते होते गड़बड़ हो जाता है, बिना समय के पानी आ जाता है, बिना समय के धूप आ जाती है, बिना समय के कोई छोड़ के चला जाता है। राम जी को दुख नहीं होता था, हमने बोला था ना, थोड़े ही बात पिते ही दुख भारी। जब वनवास भेजते हैं तो मां वो बोलती है 14 साल तक, ऐसा नहीं बोला कि वनवास में रहना है, मुनि वेश में रहना है। ध्यान देकर सुनना, ये नहीं बोला कि आपको वन में रहना है तो भाई दशरथ जी ने कहा हम खाने पीने का सामान भेज देते हैं, वहीं हम कहीं पे बना देते हैं आपकी कुटिया, बोले ये सब कुछ नहीं, मुनि वेश में रहना है, मुनि की तरह रहना है। और वहां पे राम जी क्या बोले? थोड़ी ही बात पिता ही दुख भारी। बोले थोड़ी सी तो बात थी, ये थोड़ी सी बात है। जिस चीज की वासना न हो वो खो जाए तो थोड़ी सी बात लगती है, जिस चीज की वासना हो और वो खो जाए बहुत बड़ी बात लगती है। बात में बड़ापन नहीं है, परिस्थिति में। इट इज बाय रिलेशन दैट मेक्स इट बिग एंड स्मॉल। स्तोकेन आयाति खेदितम। फिर क्या बोलते हैं? नास्ति देह सम शोच्य नीचो गुण बहिष्कृत। बोले इस शरीर के समान कोई नीच सोचनी है ही नहीं। अब आपको थोड़ा सा हम 2-3 पॉइंट बता देते हैं।
जानते सबसे बड़ा दुख क्या है? शरीर पाना। क्यों? इसके साथ बड़ी बड़ी समस्या आ गई है। क्या क्या समस्या आ गई है? पहले इस शरीर से संबंध आ गए सारे। जब तक शरीर है, यावत शरीर है तावत संबंध, तब तक ही संबंध है, और सारे संबंध के साथ जिम्मेदारी आ गई हमारी। पहली बात। दूसरी चीज, इस शरीर के साथ रोग आ गए ढेर सारे। जिनको बहुत तकलीफ होती है उनको लगता है क्या करें इसको हटाने के लिए। इतने हम परेशान हो जाते हैं शरीर से, इतने होते हैं। इस शरीर के साथ सब प्रारब्ध आ गया आपका। प्रारब्ध केवल मीठा मीठा नहीं होता। देवकी का प्रारब्ध इतना खराब था शुरू का कि बच्चे अपने आंख के सामने मरते हुए देखती थी। दशरथ जी का प्रारब्ध इतना खराब कि मरते समय 4 में से 1 लड़का नहीं। जमीन पे उनकी मृत्यु हुई। वसुदेव जी का प्रारब्ध एक एंगल से इतना खराब कि अपने बच्चे को कंस के पास ऐसे देते थे। जब वो बच्चे को ले जाते थे, उन्हें पता था कि पीट के मारेगा, पटक के मारेगा, तो क्या हाल होता होगा ऐसा पिता। आप क्या सोचते हैं? वो आप ही को पता है कहां आपका प्रारब्ध गड़बड़ था। पता नहीं कौन ऊट पटांग आदमी मिल जाएगा इस जिंदगी के रास्ते में। जिंदगी भी एक सैर पे है। सब रामकृष्ण नहीं मिलेंगे यहां पे। यहां पे 1-2 गड़बड़ सड़बड़ मिल जाते हैं। नहीं नहीं, प्रारब्ध नहीं चाहिए। शरीर तो मिला है ना, कैसे नहीं मिलेगा प्रारब्ध? रोग आएगा अभी, खांसी, वो सब नहीं, बड़े बड़े रोग आते हैं। लोगों को जो तकलीफ होती है, जो तकलीफ होती है पैर में, हाथ में, इतने भाग में हजारों बीमारी है। बस जितना ऐसे करते रहो हजारों बीमारी। कहां ट्यूमर हो जाए, कहां ग्रोथ हो गई। कैंसर तो आजकल इतनी जल्दी सबको हो जाता है। हर चीज में बोले नहीं आप टेस्ट करवाइए, उसका डर अलग हो गया। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज तो बहुत कॉमन चीज हो गई। कहां से बचोगे भैया? फिर शरीर चाहिए, फिर ये सब बीमारी आएगी। जब तक पैदा होंगे तब तक और नई बीमारी आ जाएगी। अभी कहां पूरी आई। अब वो बार बार सिरिंज डाल रहे हैं, ब्लड टेस्ट हो रहा है, नीजल फीडिंग हो रही है, यहां से डाला है, ऐसे 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 यहां से गया है, नली यहां से गई है। देखा होगा भाई, कोई बोल ही नहीं रहा है। परिवार में देखा होगा। चलने में दिक्कत हो रही है, खांसी आ रही है लगातार। सब है, अभी वेट करिए थोड़ा सा। बोले बस भगवान ऐसे ही उठा ले। ऐसे कैसे उठा लेंगे? कुछ ना कुछ तो होगा तमाशा। बीमारी नहीं आएगी, प्रारब्ध नहीं आएगा, सुख दुख नहीं आएगा, लोग नहीं मिलेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे। किसी को बहुत बहुत समझाना पड़ता है। कोई लोग दिमाग खा डालते हैं समाज समझा समझा के, इतना समझाना पड़ेगा, वो सब नहीं होगा। डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल में नहीं बैठेंगे। यहां तो 1 घंटा बहुत भारी लगता है, वहां 4-4 घंटे बैठने पड़ते हैं। पैसा भी बढ़िया निकलता है। यहां तो दक्षिणा देने में जान चली जाती है। 50, 100, 500 दे दे लगता बहुत है। 10,000 के एक MRI हो गया, पता नहीं कितने का होता है। 10,000 का सीधे। एक स्टेंट लगाने 1 लाख हो जाएगा शायद, स्टेंट का, या क्या क्या होता है क्या जी। और फिर बच्चे बच्चे अलग, उनका अलग टेंशन। इतना शादी नहीं हुई तो टेंशन, हो गई तो टेंशन।
आप एक चीज बता दो शरीर ने हमको सुख दिया हो। स्कूल कॉलेज में लड़का पढ़ रहा है, उसके बार बार जाना पड़ता है, क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, नया नया टेस्ट, नया नया सब्जेक्ट, नए नए ट्यूटर्स। अच्छा भेज दिया अमेरिका पढ़ने, बड़ा सुनने अच्छा लगता है, अमेरिका भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया, कैम्ब्रिज भेज दिया, स्कॉटलैंड भेज दिया। दिमाग में चलता तो ऐसा तो नहीं कहीं फंस जाएगा किसी के साथ। भाई आफ्टर ऑल लड़का ही लड़की है, भगवान तो है नहीं वो। भाई भेज तो दिया है, अब वो सत्संगी तो है नहीं बहुत। मनु जी ने जहां तक बोल दिया, आपको अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, बाद में आप हमको पकड़िएगा, हमको पता है। जानते क्या बोला मनु जी ने? स्त्री स्वातंत्रम न रहती, उसको ऐसे स्वतंत्रता से नहीं छोड़ना चाहिए, बाद में आपको पता लगेगा। जो सो कॉल ऑफ फ्रीडम फ्रीडम बोलते रहते हैं ना, पूरा श्लोक सुना देते हैं। पिता रक्षति कौमारे, भारता रक्षति यौवने, पुत्र स्थावरे भावे, स्त्री स्वातंत्रम न अर्हति। उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, बचा के रखो थोड़ा सा उसको आप। शी इज गलेबल। पता नहीं गलेबल मतलब क्या? बहुत इजी गल जाती है कहीं पे। आप बताओ, एक पेरेंट बताओ जिसको अपने बच्चे को लेकर चिंता ना हो, अच्छा हो तो बुरा हो तो ना अच्छा हो, किसी भी स्थिति में, बिकॉज अनसर्टेनिटीज है। फिर आप पैदा होंगे और फिर माता पिता बनोगे, फिर पति बनोगे, फिर पत्नी बनोगे, फिर भाई बनोगे। बल्कि आप चाहिएगा हमारे जैसी लाइफ हम अपने बेटे बेटी की नहीं चाहते। जो हम नहीं चाहते कि वो हमारी तरह रहे। दे शुड बी मच बेटर देन, इसलिए आप समझाने की कोशिश करते हैं उनको। इसीलिए बोलते नास्ति देशनः श्योच्चः नीचः गुण बहिष्कृतः। तो एक के बाद दूसरा दे रहे हैं राम जी। It is not that you got a body, with the body you got 100 more things. इसलिए बोल रहे हैं जिससे तुम्हारी वैराग शरीर से हो जाए और तुम जो है मुमुक्षु अच्छे हो जाओ। तो करुणा है कि भगवान राम इतना हमको बता रहे हैं। बोलते हैं 8वां श्लोक देखो आप, आज पूजा नहीं है। यत् सच्छायो देह वृक्षोयम जीव पंथा गणास्पदः कस्य आत्मीय कस्य परा आस्थानास्थे किलात्र के। मिल गया? बोले ये जो है जीव देह वृक्ष है, जीव उसमें एक पंछी है। अच्छा हाँ। और ये लिखे हैं कस्य आत्मी कस्य वा परे, ये किसी का मित्र है किसी का शत्रु है। हाँ, और फिर लिखते हैं आस्थानास्थे किलत्र के, लेकिन इसमें जो वृक्ष में रहते हैं हमें कोई न किसी से द्वेष है न किसी से हमें राग है। बोले तात संतरणार्थेन गृहीतायाम पुनः पुनः नावी देहलतायांच कस्य स्याद आत्मभावना। बोले संसार सागर को पार करने के लिए जो शरीर रूपी जो नाव है, नावी मतलब नाव में, देहलतायाम
ये देह में, देह रूपी नौका में किसकी आत्म भावना हो सकती? ये दृश्य, उसमें कैसे आत्म भावना करोगे? ये ऊपर नीचे हो रहा है बार बार। कोई बोलेगा कि आई एम द सेट ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस एंड ब्लड? ये कैल्शियम फास्फोरस है और क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम है और पोटेशियम है। कैल्शियम कम है, पोटेशियम ज़्यादा हो रहा है, फास्फोरस बढ़ गया आपके बॉडी में। ये कलेक्शन हम बोलेंगे अपने आप को, जिसको आप बोलते हैं बहुत सुंदर हैं, क्या क्या बोलते हैं, बोले ये आप तो अपने आप को बोलेंगे। देह नामनी वने शून्य बहुगर्त समाकुले, 10वां श्लोक देखो आप। बोले इस पे, ये देह नाम वाले शून्य जंगल में लो। कमाल है भाई, भगवान राम कमाल करते हैं आप भी। बहुगर्त समाकुले, इसमें बहुत से गर्त मतलब गड्ढे हैं इस जंगल में। क्यों? इंद्रिय रूप गड्ढे, सब ये गड्ढे हैं इंद्रियों के। तनुराहा संख्य तरऊ, बोले इसमें ढेर सारे रोम हैं। अच्छा, ये देखो, हाँ, इसमें विश्वास कैसे करें कि ये रहेगा कब तक? विश्वासम काधिगच्छति, पता नहीं कब गिर जाए, पता नहीं कब कहां लुढ़क पुढ़क जाए, और जैसे गया सारा संबंध गया, सारा सुख गया, सारा सब कुछ इसका खत्म। इसको मेरा माने हुए थे आप। हो। दृश्य बुद्धि, देह को, संस्कृत में देह की दो परिभाषा है। एक है दह्यते इति देह, जिसको जलाया जा सके, और एक परिभाषा है देह उपचय, जो कई चीजों से बना हुआ हो। उपचय, कई कलेक्शन ऑफ मेनी कंपोनेंट्स, वो देह है। हड्डी भी चाहिए, मांस भी चाहिए, एपिडर्मिस भी चाहिए, इंडोडर्मिस भी चाहिए, गॉल ब्लैडर भी चाहिए, स्टमक भी चाहिए। ये इसको हम मैं बोलते हो, इसको मेरा बोलते हो। अगर अंदर आप देख लो, ऑपरेशन थिएटर में कोई पेट खोल दे, आप बेहोश हो जाओ। हमने तो देखा है कि लोग फेंट कर गए। शुरू में जब डॉक्टर लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, तो बताया उन्होंने कि हम तो पहली बार चक्कर आ गया देख के। तो धीरे धीरे हैबिचुएटेड हो गए उसके। जो ऐसे खून निकलता है, कई लोग तो ब्लड टेस्ट में बेहोश हो जाते हैं। खून से ही पता नहीं कुछ उनको होने लगता है। अब पता लगे दे, इसको मैं बोल रहे हो, मेरा बोल रहे हो, हड्डी मांस और खून को मेरा बोल रहे हो, और ऊपर से उसमें इतनी ढेर सारी दुख की संभावनाएं। कोई, ये आपको बताएं, एक बार हम किसी के गाड़ी में जा रहे थे, जो चला रहे थे थोड़ा सनकी से थे, तो वो जो बारात वाले होते ना, जो पेट्रोमैक्स वगैरह लिए रहते हैं, तो बारात जा रही, तू भी जा रहे थे साथ। अब ये इन्होंने हॉर्न बहुत बजाया, चलते रहे। अब उन्होंने अपनी गाड़ी किसी के पैर के ऊपर से चला दिया। हमने कहा रुक जाइए, बोले नहीं हमको मार पड़ जाएगी। बाय द टाइम हम बोलते हो बहुत आगे निकल गए। मतलब थोड़ी सी चीज कोई पैर के ऊपर भी रख दे तो आप छरछरा जाओगे थोड़ा सा। एक मच्छर काटे तो लगेगा कहां से मच्छर आ गया। इट इज वेरी इजी टू डिस्टर्ब द पर्सन्स बॉडी। पंखा चला जाए, बोले बहुत गर्मी लग रही है यार। एक सर्दी बढ़ गई, बोले पंखा बंद कर दो, भी बहुत सर्दी लग रही है। धूप तेज आ गई, बोले कुछ टोपी वगैरह है क्या, समय सर दर्द होता है धूप में चलने में। सर्दी बढ़ गई, बोले स्वेटर निकालो अंदर वाला। बहुत थोड़ा सा चले, बोले पानी ले आओ, प्यास लग गई। बोले 12 बज गया, भूख लग गई, थोड़ा खाने का। इतना ही हेल्पलेस है बॉडी।
थोड़ी देर लेटा रहे तो लगता उठ जाए, खड़ा रहे लगता कुर्सी पे बैठ जाए। मतलब इतनी लाचारी दिखती है हर चीज में। इसको आप फिर से लेना चाहोगे? अभी नहीं मन भरा दुख से? हमको विचार करना सिखा रहे हैं। तृष्णा भुजंग अमीगे हम, 13 श्लोक। ये तृष्णा रूपी सर्पणी की जगह है। भुजंग मतलब सर्पणी। हाँ दे, बिकॉज here you get everything. Your ego's main pace is this, because I am honored. I am the father. I am the son. जीव is not the father. हेलो, जीव का जीव से कोई संबंध नहीं, दैहिक है सारे संबंध। आप क्या बोलते हैं? मेरे पिताजी नहीं रहे, लेकिन जीव के रूप में है, तो आप क्यों नहीं बोलते अभी भी जीव के रूप में कहीं है पिताजी? शरीर को ही बोला था आप। ऐसी मिथ्या कहानी चल रही है। तृष्णा भुजंग कोप काक कृतालय, बोले ये कौओं का जगह है। कौन से कौए? गुस्से रूपी कौए। कोप काक कृतालय, बोले क्यों कौए की तुलना, मतलब क्रोध की तुलना कौए से क्यों? कि कौआ भी काव काव करता है, और हम जब गुस्साते तो हम भी काव काव करते हैं। सारा काम हम ही करें, जब हम पता नहीं रहेंगे तो पता लगेगा सब्जी है ही नहीं, हमारे ऊपर सारा जो मर्जी सो करो। हमें क्या मतलब किसी से? समझती तो हो नहीं कुछ, तुम सारा काम हम ही को दे देती हो। हाँ नहीं तो आप मत करिएगा ना। हम ऑर्डर कर देते हैं सब्जी वगैरह, क्यों ऑर्डर करोगे? पता नहीं कौन सी ले आएंगे वो। क्यों ऑर्डर करोगे? जब हमें तो हम करेंगे, जब तक हम हैं ना करने के लिए। तुम क्यों परेशान होती हो? हम कर तो नहीं इतना। ऑफिस जा रहे हैं, वहां से उसको भी ले आएंगे, और कौन लाएगा? तंग आ गए हम तुम लोग से। समझते तो हो नहीं कुछ लोग। हमें क्या, हमको पता है ना क्या होता है वहां पे। कोप काक कृतालय। आपको पता नहीं कि भगवान राम भी इतना बोल सकते हैं। ये बोल नहीं रहे हैं, हमको समझाने के लिए सब बता रहे हैं। वो तो सिद्ध है, उनको क्या होता, भगवान है। स्मित पुण्योदगम, बीच बीच में स्मित मतलब मुस्कुरा भी लेते हैं। स्मित पुण्य, किसी पुण्य से आज पुण्य जाग गया है, कहीं बोनस मिल गया, कहीं बढ़िया बच्चा टॉप कर गया, कहीं शादी हो गई, कहीं लड़की ने अवार्ड पा लिया, कहीं बढ़िया हो गया, दामाद आ गया, एकदम हंस रहे, क्या बात है, ये बढ़िया हो गया, आज हंस रहे हैं। नौकरी लग गई, IAS हो गया, अरे क्या बात है, IM में आ गया, अरे वाह क्या है, वाह। Full of complexes. Anything which is born out of ignorance will be complicated. Always understand. It's contradictory and complex. बोलो उसको समझा दिए, वो गलती बार बार क्यों करता है? अरे भाई उसका वासना है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड एरिया। जहां व्यक्ति गलती करता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, वहां पे वो नहीं समझेगा, समझ के भी चेंज नहीं कर पा रहा है वो। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड एरिया नाउ। तुम समझो इस बात को, हम इससे नहीं समझा सकते। इट इज नॉट 2 + 2 4। उसने मान लिया है कि 2 + 2 = 6। उसको हम जो भी करेंगे नहीं, उसको टाइम लगेगा, कॉम्प्लेक्स हो गया। तो रिलेशंस आर कॉम्प्लेक्स एरिया। क्यों? इट इज बेस्ड ऑन इग्नोरेंस। ईगो इज अ कॉम्प्लेक्स एरिया, इट्स बेस्ड ऑन इग्नोरेंस। अटैचमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एरिया बेस्ड ऑन इग्नोरेंस। कॉम्प्लेक्स मतलब जहां आप नहीं समझते और समझ के भी उसको नहीं दूर कर सकते, वो कॉम्प्लेक्स हो गया। जहां पे आपने ईश्वर जीव कई इशू मिला दिया है और एक आइडेंटिटी बनाया है,
इसीलिए हम कहते हैं भजन करना चाहिए, नाम लेना चाहिए भगवान का, पूजा करनी चाहिए, वो सिंपल करेगा उस एरिया को। समय हमारा हो गया, हमें लगा था ये अध्याय पूरा हो जाएगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।